गुरुग्राम में जुम्मे की नमाज को लेकर के बवाल लगातार मचता ही जा रहा है। जहां पहले चरमपंथी संगठनों द्वारा इजाजत दी जाती है कि इन जगहों पर नमाज पढ़ाई जा सकती है या पढ़ी जा सकती है, और जब लोग उधर नमाज पढ़ना शुरू करते हैं तो कुछ महीने बाद फिर से बवाल करते हैं कि खुले में नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी। खुले में नमाज जो है ये पढ़ करके हमारी जमीनों पर कब्जा कर लेंगे और फिर यहां पर इस्लाम, जिहाद, तमाम तरीके के जिहाद फैलाएंगे। ये तस्वीरें लगातार गुरुग्राम से सामने आई और कट्टर हिंदुत्ववादी संगठन के आगे जो है पुलिस प्रशासन ने घुटने भी टेक दिए। जहां 37 जगहों की इजाजत दी गई, उसमें से 8 की परमिशन कैंसिल कर दी। जब यह कहा गया लेटर में पुलिस प्रशासन द्वारा कि खुले में नमाज नहीं पढ़ाई दी जा सकती, क्योंकि इसका विरोध जो है लगातार हो रहा है, खुले में नमाज नहीं होने दी जाएगी। जब खुले में नमाज नहीं होने दी जाएगी तो उसी जगह पर पुलिस प्रशासन की देखरेख में गोवर्धन पूजा कैसे हुई? सवाल यहां यह खड़ा होता है, क्या सिर्फ नमाज पर ही रोक लगाई जाएगी या जो खुले में लगातार जागरण होते हैं, तमाम पूजाएं अर्चना होती हैं, उस पर भी रोक लगाई जाएगी? और भारतीय जनता पार्टी को तो आदत है चुनावी मुद्दों के दौरान जो देश के मुद्दे हैं उससे ध्यान भटका करके असल में हिंदू मुस्लिम की राजनीति की जा सके, जिस पर वो अपने स्पॉन्सर्ड गुंडों का इस्तेमाल करती है और उन राज्यों में भेजती है जहां पर इनकी अपनी सरकार है। हरियाणा हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, त्रिपुरा हुआ, उन जगहों पर जानबूझ करके हंगामा खड़ा करवाया जाता है ताकि जहां चुनाव है उन मुद्दों की बात ना हो सके। ये लगातार तस्वीर गुरुग्राम से सामने आ रही है। इस पर मुस्लिम नेताओं ने किस तरीके से एक्शन लिया है, क्या कुछ लोगों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं, तमाम बातों को आपके सामने रखने जा रहा हूं। उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी अपील, अगर ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकॉन दबाइए ताकि नए वीडियो की अपडेट आप लोगों के साथ साझा की जा सके। और अगर ये वीडियो Facebook, इंस्टा, ट्विटर पर देख रहे हैं तो इंस्टा, ट्विटर पर हमें फॉलो कीजिए और फेसबुक पर पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। अब असल में गुरुग्राम में क्या कुछ चल रहा है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। भारत में जहां बाबरी मस्जिद को गिराकर लंबे मुकदमे के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, वहीं गुरुग्राम में उस स्थान पर शुक्रवार को चरमपंथियों ने गोवर्धन पूजा की जहां नमाज अदा करने की अनुमति दी गई। इन्हीं तत्वों के हंगामे के बाद वापस ले ली गई थी। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में चुनाव नजदीक आ रहे हैं और भारत के कुछ टीकाकार मानते हैं कि सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी संगठन चुनावों में सांप्रदायिक मुद्दों को सुलगाकर ध्रुवीकरण करते हैं और चुनावी फायदा हासिल कर लेते हैं। इसलिए हालिया दिनों खुली जगहों पर नमाज अदा करने के मामले भी चरमपंथियों ने जोरदार हंगामा किया और प्रशासन पर दबाव डाला कि वे नमाज अदा करने की अनुमति वापस ले। इसके बाद इसी जगह पर गोवर्धन पूजा आयोजित की गई। मीडिया में आने वाली खबरों के अनुसार गुरुग्राम के सेक्टर 12 में चरमपंथी संगठनों ने नमाज के लिए पहले मंजूरी दी गई जगह पर शुक्रवार को गोवर्धन पूजा की। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार इस पूजा का आयोजन संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति ने किया था। भाजपा नेताओं ने भी इस पूजा में हिस्सा लिया। संगठन के सदस्यों ने कहा कि यह पूजा खुले में होने वाली नमाज के खिलाफ उनका विरोध दिखाने का तरीका है। गुरुग्राम में खुले में नमाज को लेकर कई बार विवाद हो चुका है। इसके बाद मुस्लिम समुदाय ने विवाद वाली जगहों पर नमाज न पढ़ने का फैसला किया था। उन्होंने मस्जिदों और वक्फ बोर्ड की जमीनों पर अतिक्रमण हटाने का भी अनुरोध किया था। शुक्रवार को सेक्टर 29 में लेजर वैली ग्राउंड और अन्य तय जगहों पर नमाज पढ़ी गई। वहीं सेक्टर 47, सेक्टर 12 और DLF फेज 3 में गोवर्धन की पूजा की गई। दोनों ही जगह पर बड़ी संख्या में पुलिस तैनात की गई थी। कपिल मिश्रा का कहना है कि हमें चाहिए आजादी, सड़कों पर चलने की आजादी, दफ्तर जाने की आजादी, खुले पार्कों की आजादी, स्कूल अस्पताल जाने की आजादी। हालांकि गुरुग्राम में नमाज सड़क पर नहीं बल्कि पार्क में होती है।
जिसकी अनुमति प्रशासन ने दी हुई है, लेकिन इसके बावजूद हर शुक्रवार को गले में भगवा गमछा डालकर हिंदूवादी संगठनों के लोग नमाज में बाधा डालने पहुंच जाते हैं। ठीक है, सरकारी जमीन है, सार्वजनिक स्थान पर नमाज नहीं होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ नमाज ही क्यों, जागरण भी नहीं होना चाहिए, जागरूकता भी नहीं होना चाहिए। कावड़ यात्रा के दौरान N58 हफ्तों तक बंद कर दिया जाता है, जिससे हजारों करोड़ों का नुकसान होता है, वे भी नहीं होना चाहिए। साल 2018 में जब गुरुग्राम में पहली बार नमाज को लेकर विवाद हुआ तो तब हरियाणा वक्फ बोर्ड ने वक्फ की 19 संपत्तियों की सूची प्रशासन को सौंपी। ये वो संपत्तियां हैं जिन पर या तो कब्जा किया हुआ है या उन पर मस्जिद का निर्माण रुका हुआ है। 2018 से 21 भी खत्म होने जा रहा है, वक्फ की प्रॉपर्टियां आजाद हुई कि नहीं हुई इसकी कोई खबर नहीं है। सरकारी वक्फ की प्रॉपर्टियां भी आजाद कराने में असफल है और नमाज में बाधा डालने, हिंदूवादियों को रोकने में भी नाकाम है। सरकार और प्रशासन को चाहिए कि भूमाफियाओं द्वारा कब्जा की हुई वक्फ की संपत्तियों को आजाद कराए और वक्फ की जमीन पर मस्जिद निर्माण में बाधा डालने वाले तत्वों पर भी सख्त कार्रवाई करे। गुड़गांव में जुमे की नमाज को लेकर चल रहे विवाद पर मेवात के नूह से विधायक चौधरी आफताब अहमद ने गुड़गांव में मुस्लिम समुदाय को जिम्मेदार लोगों से बैठक कर नमाज मामले में बैठक की। कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने बताया कि मैंने 8 अक्टूबर को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को पत्र लिखकर अवगत कराया था कि नमाज में या अन्य धार्मिक प्रार्थना में व्यवधान डालने वाले असामाजिक तत्वों से सख्ती से निपटा जाए, लेकिन मुख्यमंत्री ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया, जिससे असामाजिक तत्वों ने शरारत से आपसी भाईचारे को खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। कांग्रेस विधायक ने कहा कि बीजेपी सरकार प्रदेश की कानून व्यवस्था को बनाए रखने में विफल साबित हो गई है। जब प्रशासन ने 37 जगहों पर नमाज की मंजूरी दी थी तो फिर चंद शरारती तत्वों के विरोध के बावजूद दर्जन भर जगहों पर मंजूरी को रद्द कर दिया और जहां मंजूरी दी थी वहां भी नमाज में खलल शरारती तत्वों द्वारा डाला गया। इससे साफ है कि बीजेपी सरकार में शरारती तत्वों को खूब पोषण मिल रहा है। चौधरी आफताब अहमद ने मांग की कि प्रदेश सरकार वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर हुए कब्जे को छुड़वाए और उन्हें वक्फ बोर्ड को सौंपे ताकि नमाज पढ़ने के लिए पर्याप्त जगह मुहैया हो सके। जब तक वक्फ बोर्ड की संपत्तियों से अवैध कब्जे को हटाया नहीं जाता तब तक सरकार सुनिश्चित करे कि नमाज में व्यवधान नहीं हो और ऐसा करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो आफताब चौधरी नूह के विधायक भी गुरुग्राम में जुम्मे की नमाज को लेकर चल रहे विवाद में कूद पड़े हैं, पर सवाल सिर्फ यहां जुम्मे की नमाज को लेकर के नहीं है। जो बीते 7-8 सालों से दिमागों में गंदगी भरी है, उस गंदगी का इलाज कैसे किया जा सके। जहां इन्हें हर दाढ़ी टोपी वाले को निशाना बनाना है, जहां जुम्मे की नमाज हो रही है तो वहां बवाल खड़ा करना है, या फिर कोई ऐसे मुद्दे को बुनाना है जहां पर दंगा कराया जा सके। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।